सफलता और अध्यात्म, क्या ये दोनों कभी एक साथ मिल सकते हैं? जीवन के इस भंवर में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में भटक रहा है। पीछा अंतहीन है, क्या यह कभी रुकेगा? क्या आपको वह सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं? भारत में जो नए किस्म की आध्यात्मिकता देखने को मिल रही है, उसका विश्व भर में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। शायद यह केवल भारत में ही है जहां आध्यात्मिकता के साथ सफलता भी मिलती है और दोनों ही बेहतर तरीके से सह अस्तित्व में ढल जाती हैं। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म क्या है? क्या कर्म वास्तविक है? क्या हम सिर्फ एक बार ही नहीं जीते? कर्म का शाब्दिक अर्थ कोई कृत्य करना है। इसे कर्म के ब्रह्मांडीय नियम जैसा बोओगे वैसा काटोगे से जोड़ा जाता है। कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, लेकिन यह कर्म दो रूपों में कार्य करता है। हमारे वास्तविक जीवन के निर्धारण के लिए हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और वर्तमान जीवन के कर्म उत्तरदायी होते हैं, लेकिन हमारे पास सोचने के लिए दिमाग और विवेक दोनों ही होते हैं। हमारी यही सोच और भावनाएं हमारे कृत्यों का कारण बनती है। ये वर्तमान कर्म पिछले जन्म के बुरे प्रभावों को नष्ट कर सकती है। शरीर ही मरता है और शरीर ही जीता है, आत्मा हमेशा रहती है। हम अहंकार और अज्ञानता के कारण उस कर्म को अगले जन्म में भी ढोते रहते हैं। आत्मज्ञान जन्मों के इसी चक्र से मुक्ति दिलाता है, मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनता है। अगला सवाल है, क्या आत्मज्ञान केवल सन्यासियों के लिए ही होता है? क्या एक साधारण मनुष्य अपनी दिनचर्या और अपने परिवार के साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है? आंसर है, स्वयं का अनुभव ही आत्मज्ञान कहलाता है। यह इस बात का एहसास है कि हम सभी एक आत्मा है। यह अनुभव होना ही ईश्वर से साक्षात्कार का पहला कदम है। इस यात्रा पर कोई भी चल सकता है। यह केवल सन्यासियों तक ही सीमित नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, गृहिणियां, बच्चे, छात्र, हर कोई इस आत्मज्ञान के लिए सक्षम है। आत्मज्ञान का अर्थ है भीतर मौजूद रोशनी के स्विच को ऑन करना। कुछ इसी तरह हम अज्ञान के अंधेरे में लिपटे हुए हैं और हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता है। हमें सत्य की बोध की आवश्यकता है। हमें आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, जो हमें जीवन और ईश्वर से जुड़ाव की ओर ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो और वह सर्वशक्तिमान है, तो मनुष्य के जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है? आंसर, पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के कारण कष्ट या पीड़ा उठाता है। इसमें ईश्वर की कोई भी भूमिका नहीं है। हम सभी तिगुनी पीड़ा का अनुभव करते हैं। रोग या किसी क्षय के कारण शारीरिक पीड़ा, मस्तिष्क की कमजोरी की वजह से भय, चिंता, अवसाद की पीड़ा व अहंकार की पीड़ा, जो क्रोध, घृणा, प्रतिशोध और ईर्ष्या का कारण बनती है। दुख एक विकल्प है। हम मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्म चक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद और चिरस्थायी शांति में रह सकते हैं, लेकिन यह सब केवल तभी संभव है जब हम भगवान के बारे में सच्चाई को महसूस करते हैं।